हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा वीर पर। तो एक सबसे बड़ा सवाल जो आप सभी लोग बार बार पूछ रहे हैं और वो ये पूछ रहे हैं कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर कब तक करवाया जाएगा, क्या परीक्षा में लेट होगी या परीक्षा जल्दी हो जाएगा, परीक्षा फॉर्म कब से भरा जाएगा, उन सभी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप लोग अगर इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बहुत सारे फायदे हैं। नंबर एक फायदा तो यही है कि आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है और वो भी बिल्कुल फ्री तैयारी कराई जा रही है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैंने मैथ का पूरा सिलेबस खत्म कर दिया है, कंप्यूटर का पूरा सिलेबस लगभग खत्म हो गया, बस एक दो क्लास और बची है कंप्यूटर की। तो और उसके बाद में आपकी साइंस की क्लास चलने वाली है। तो सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री चल रही हैं, फ्री पीडीएफ आपको मिल रही है। तो चैनल सब्सक्राइब करना है। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो मेरी आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मेरी एक भी क्लास नहीं की है, तो चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के हैं चाहे आप थर्ड सेमेस्टर के हैं, आपको सारी क्लास की जो प्ले लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां पर जाइए, वहां से आप सारी क्लासेस को बिल्कुल फ्री आप कॉस्ट आप देख सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं जिसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोगों को पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री वहां पे मिल जाएंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको डेली क्लासेस आपको मिलती रहे। तो चलिए फिलहाल अब हम आज बात करते हैं अपने मुद्दे पर कि आप लोगों का परीक्षा कब तक हो सकता है। ये जो आप मेरे पीछे टाइम शेड्यूल देख रहे हैं, ये पिछले साल का टाइम शेड्यूल है, यानी कि पिछले साल, यानी कि जब 2023 का कार्यक्रम आया था। दरअसल ये 23 के कार्यक्रम में क्यों दिखा रहा हूं, उसका रीजन है 23 के कार्यक्रम से ये अंदाजा लगेगा कि आपका पेपर कब हो सकता है। पिछली बार जो पेपर हुआ था डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का, वो 3 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। हालांकि जो इसकी डेट आई थी वो 26 जून आई थी, लेकिन शायद कोई परीक्षा इसमें टकरा रही थी, इस वजह से जो है इस परीक्षा की डेट को एक बार पोस्टपोन कर दिया गया था, याद रखिएगा। तो 3, 4, 5 यानी 3 दिन पेपर हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर का, और उसके बाद में 6, 7, 8 3 दिन पेपर हुआ था थर्ड सेमेस्टर का। तो ये बात याद रखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर का पेपर होता है। ये बात आप मेरी याद रखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर सबसे पहले होगा और थर्ड सेमेस्टर का पेपर बाद में होगा। अब सवाल यही आता है क्या इस बार भी परीक्षा जुलाई में होगी? तो नहीं, पिछली बार जुलाई में हुई थी, इस बार परीक्षा आपकी जुलाई में नहीं होगी। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे होंगे तो मैंने 2-3 बार एग्जाम डेट को लेकर के वीडियो बनाई है और हर बार मैंने यही कहा है कि आपकी परीक्षा जून में होगी। ये बात आप याद रखिएगा। थोड़ा चुनाव को लेकर के थोड़ा मामले की वजह से थोड़ा सा फंस सकता है, बट टेंशन मत लीजिए, ये परीक्षा होगी, इसमें आचार संहिता का कोई रोल नहीं होता है। ये अपनी परीक्षा बिल्कुल टाइम पर होगी, जून में परीक्षा होगी। और हमने बात भी किया है एक कॉलेज में जिनका पहुंच थोड़ा सा पीएनपी से है, तो उन्होंने तो यही कहा है कि इसी महीने में यानी कि मार्च लास्ट में आप लोगों का जो है परीक्षा फॉर्म भी आ जाएगा। तो अगर मार्च लास्ट में आपकी परीक्षा आ जाएगी, परीक्षा फॉर्म अगर आ जाता है, तो हो सकता है कि परीक्षा आपकी मई में ही कंडक्ट करवा ली जाए, क्योंकि परीक्षा फॉर्म से लेकर परीक्षा के बीच में मात्र 1 महीने का टाइम होता है। तो एक कॉलेज है, काफी बड़ा कॉलेज है हमारे पास में, उनसे हमने बात किया क्योंकि उनकी पहुंच थोड़ी बहुत पीएनपी से होती है। तो उन्होंने यही कहा कि हाँ, इस मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में फॉर्म आ जाएगा, परीक्षा फॉर्म। और अगर अप्रैल के फर्स्ट वीक में भी अगर परीक्षा फॉर्म आ जाता है तो हो सकता है कि आपकी परीक्षा मई में ही कंडक्ट करवा ली जाए। तो ये मत सोच के बैठिएगा कि जून में परीक्षा 100% फिक्स है। जून हमने क्या कहा कि जून हमने लास्ट बताया कि जून तक परीक्षा हो जाएगी, बाकी चांस है आपकी परीक्षा मई में होने की। तो तैयारी आप लोग अच्छे तरीके से करिए। अगर आप तैयारी अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में बैक क्यों सबसे ज्यादा लोगों को आती है, फेल क्यों सबसे ज्यादा होते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि एक दिन में 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है। मतलब आप देखो यहां पर 3 तारीख को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, पहले दिन तो आपके 2 ही पेपर होंगे, ठीक है, और ये दोनों पेपर जो होंगे वो 50-50 नंबर के होंगे। दूसरे दिन आप देखोगे तो 3 पेपर है, तीसरे दिन भी 3 पेपर है। तो एक दिन में जब 3 पेपर होता है तो लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि किस पेपर की हम तैयारी करें, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है रिवीजन तो तीनों करना होता है। अब तीनों पेपर का रिवीजन एक रात में कैसे हो पाएगा? ये प्रॉब्लम एग्जाम के टाइम पे आता है। और जो बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ेंगे तो हम पास हो जाएंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि वो लोगों से सलाह लेने पहुंच जाते हैं। लोगों से सलाह क्या लेते हैं कि भाई तुम डीएलएड कैसे पास हुए, तो वो बता देते हैं अरे पढ़ लेना, डीएलएड में कौन फेल होता है। अरे उन सभी लोग समझ लीजिए डीएलएड में 80% लोग फेल होते हैं। कौन नहीं फेल होता? 80% लोग लगभग फेल हो जाते हैं डीएलएड में, किसी ना किसी सब्जेक्ट में उनकी बैक आ जाती है। सबसे ज्यादा बैक जो आती है वो मैथ्स में, संस्कृत में, साइंस में और कंप्यूटर में। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा छात्र फेल होते हैं। तो अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दो, दूसरों के चक्कर में मत पढ़ो। एक बार पेपर देने के लिए कम से कम 2-3 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। अगर आपके घर के बगल में स्कूल है तब तो कोई बात नहीं, सुबह उठना है पेपर दे आना है। लेकिन अगर मान लो किसी एक डिस्ट्रिक्ट से छोड़ के, जैसे कोई बच्चा गोंडा का है, वो लखनऊ में कर रहा है या बाराबंकी में कर रहा है या अयोध्या फैजाबाद कर रहा है, बनारसी में कर रहा है, सुल्तानपुर प्रयागराज कहीं कर रहा है, तो उसको 3 दिन पेपर करने के लिए वहां पर जाकर हाल्ट करना होगा, यानी वहां पर रुकना होगा उनको। और रुकने में खर्चा लगता है,
खाने का खर्चा लगेगा, किराए का खर्चा लगेगा, बहुत खर्चा लगता है। तो एक बार में ही पास करो, इतना भी टफ नहीं होता है, बट आपको पढ़ने की जरूरत होती है, सिलेबस कवर करने की जरूरत होती है। तो उन चीजों के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। डेली यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती हैं, पीडीएफ उसकी दी जा रही है, तो चैनल सब्सक्राइब करिए। और डेली शाम को 7 बजे आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास चलती है। मैं आपको बता दूं, थोड़ा टाइम बता दूं आप लोगों को, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। डेली शाम को 7 बजे, डेली शाम 7 बजे आपकी जो है क्लास चल रही है, किस चीज की, वो चलती है आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है, शाम 7 बजे। बाकी आपको प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस मैथ की मिल जाएंगी, कंप्यूटर की मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और दोपहर में हम 11:45 पर, ये आप याद रखिएगा, दोपहर 11:45 पर हम लोग जो है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ की क्लास कर रहे हैं इस टाइम पर, ठीक है। तो इसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, ये भी क्लास आप लोग जरूर कर सकते हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करिए, क्योंकि 8 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 1-2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने। अगर सब में अगर एक सब्जेक्ट में अगर आप एक हफ्ता भी देंगे तो 56 दिन हो जाता है, यानी कि पूरे 2 महीने हो जाते हैं। तो आपको पढ़ाई अच्छे तरीके से करनी ही करनी होगी। बाकी ना तो डीएलएड के एग्जाम में नकल होती है, ना चीटिंग होती है, ना ही कोई आपका अगल बगल वाला छात्र आपको कुछ बताने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम में आ सकते हो। और तैयारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।